श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग प्रथम श्लोक। संजय कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उस प्रकार भाव से आविष्ट और अश्रुपूरित नेत्रों वाले दुखी अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अनार्यों के योग्य स्वर्ग प्राप्ति का विरोधी निंदाजनक यह मोह तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ है। चित्त के ज्ञाता, मन के विशेषज्ञ की ये निशानी होती है। बहुत पैनी दृष्टि होती है और बहुत द्रुत गति से वो सामने जो भी बैठा है, शिष्य, रोगी, प्रार्थी, उसकी वास्तविक दशा को पकड़ लेता है। शिष्य अपनी लंबी चौड़ी व्यथा कथा सुनाता है, स्वयं भी उलझा हुआ है और बड़े उलझे हुए शब्दों में अपनी हालत का वर्णन करता है। लेकिन गुरु यदि ज्ञाता है तो वो बिल्कुल सार संक्षेप में चिन्हित कर लेता है कि वास्तविक बात क्या है। जटिलताओं को काट कर जो सीधा स्पष्ट सरल यथार्थ है, गुरु उस पर उंगली रख देता है। पूरे प्रथम अध्याय में अर्जुन ने अपने विषय में, युद्ध की स्थिति के विषय में, अपने परिजनों के विषय में, धर्म के विषय में, युद्ध के परिणाम के विषय में कितनी ही बातें कही, लेकिन जिस बात का बहुत कम या एकदम नहीं उल्लेख किया वो थी मोह। मोह शब्द अर्जुन से उच्चारित ही नहीं हुआ पूरे अध्याय में। सब इधर उधर की बातें करते रहे। कभी कह दिया कि हम चूंकि श्रेष्ठ हैं धृतराष्ट्र के पुत्रों से, इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। कभी कह दिया कि युद्ध हो गया तो स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, फिर पितरों का क्या होगा। कभी कोई तर्क दे दिया, कभी कोई बात कह दी, बस एक बात नहीं कही, मुझे मोह है। ये बात अर्जुन ने नहीं कही, यही बात असली है, इसीलिए यही बात अर्जुन को छुपानी थी। अर्जुन ने कही नहीं, और श्री कृष्ण जब बोलना शुरू करते हैं तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले कह दी। अर्जुन जो भी तर्क दे रहे थे, आप पाएंगे कि कृष्ण उनका खंडन करते ही नहीं है। कृष्ण सीधे पते की बात करते हैं। वृत्ति से ग्रस्त व्यक्ति 100 तरह के घुमावदार तर्क देता है, उलझाऊ बातें करता है,
उसकी उन बातों में कुछ रखा नहीं है। वो व्यक्ति स्वयं भी उन बातों में बहुत विश्वास नहीं रखता है। वो बातें तो वो सामने बस इसलिए रख रहा है ताकि वो अपने बचाव में कुछ कह सके। ध्यान दीजिएगा, उन तर्कों में स्वयं भी उसका कोई गहरा विश्वास नहीं है। आप अर्जुन से पूछें, अर्जुन ये वर्ण संकर वाली बात में आप वाकई विश्वास रखते हो? अर्जुन बगले झांकने लगेंगे। एक तर्क गढ़ा गया है, कहने को कुछ चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तो कवच खड़ा करना है, तो कोई ऊटपटांग बात ही सही कहनी तो है। कृष्ण भली बातें जानते हैं कि ये सब बातें बिना सार की होती हैं, इनमें कोई दम नहीं। इनसे क्या उलझें, इन बातों का क्या जवाब दें? कोई कम गहरा व्यक्ति होता, कोई थोड़ा हल्का गुरु होता, तो वो अर्जुन के तर्कों को काटना शुरू कर देता। कृष्ण बहुत गहरे हैं। कृष्ण झूठे तर्कों में, उथली बातों में उलझते ही नहीं। उन्होंने सीधे केंद्र पर उंगली रख दी। बोले अर्जुन तुम मोहग्रस्त हो, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? युद्ध चल रहा है ये। कृष्ण बिना केंद्र के होते हैं, इसीलिए परम सत्ता को सर्वव्यापक कहा जाता है। वो किसी एक जगह नहीं होती, उसका कोई केंद्र नहीं होता, वो सर्वत्र होती है। तो इसीलिए जब कृष्ण को परास्त करना चाहते हैं अर्जुन, तो उन्हें हर दिशा में अपने छितराए हुए बाण मारने पड़ते हैं। कभी कुछ कहना पड़ता है, कभी कुछ कहना पड़ता है, कभी कुछ कहना पड़ता है, क्योंकि कृष्ण किसी एक जगह नहीं है ना। एक जगह होते तो उसी दिशा में बाण मार दिया होता और अपनी बात सध जाती, अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाता। कृष्ण किसी एक जगह है नहीं, तो अर्जुन को 100 तरह की बातें करनी पड़ती है, 100 दिशाओं में बाण मारने पड़ते हैं। लेकिन अर्जुन सर्वव्यापी नहीं है। अर्जुन तो एक बिंदु से संचालित हो रहे हैं। जो एक बिंदु से संचालित होता है उसी को तो अहंकार बोलते हैं ना। अर्जुन के पास अपना एक व्यक्तिगत केंद्र है, तो कृष्ण के लिए बहुत आसान है, उन्हें वो केंद्र दिख रहा है, वो मोह की वृत्ति का केंद्र है। तो कृष्ण को बहुत इधर उधर शस्त्र संचालन नहीं करना पड़ता। कृष्ण सीधे जाकर के बस उस एक केंद्र पर निशाना कर देते हैं, और कर दिया। यहां पर पूरे पहले अध्याय में ऐसे समझ लीजिए जैसे आपने अर्जुन की बाण वर्षा देखी, और दूसरा अध्याय ऐसे शुरू होता है, समझ लीजिए कि जैसे 100 सुनार की एक लोहार की। 100 बातें कह ली अर्जुन ने पहले अध्याय में, ये है वो है, न जाने क्या क्या। और दूसरा अध्याय आरंभ होता है और कृष्ण का एक तीर, बात खत्म हो गई। अर्जुन तुम मोहग्रस्त हो, अर्जुन तुम मोहग्रस्त हो। वास्तव में सरल व्यक्ति के लिए जटिलता कहीं होती ही नहीं। जटिलता सिर्फ जटिल मना के लिए होती है। जितना जटिल है उसकी दुनिया उसके लिए उतनी ही जटिल रहेगी। आप आ करके अपनी बड़ी लंबी चौड़ी उपन्यास सरीखी कहानी सुना देते हैं, पर सुनने वाले के पास यदि साफ कान है तो जान जाता है कि इस पूरी कहानी का सार क्या है, लब्बो लुबाब क्या है। और जो सार होता है उसमें कोई विशेषता नहीं होती।
किसी को काम ने पकड़ रखा है, किसी को क्रोध ने, किसी को मोह ने, किसी को मद ने, किसी को भय ने, बस यही। क्योंकि इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। हाँ, ऊपर ऊपर से देखो तो कहानियां सबकी बड़ी अलग अलग दिखाई देती हैं, और आप किसी से भी कहिए कि अपनी कहानी सुनाओ जरा, वो कम से कम 2 घंटा सुनाएगा। और 2 घंटे की उसकी जो कुल कहानी होगी, वो एक शब्द में समेटी जा सकती है। वो एक शब्द कुछ भी हो सकता है। भय, अज्ञान, मोह, वास्तव में वो कुल कहानी एक ही शब्द की थी, इसीलिए तो उसको इतना लंबा चौड़ा बनाकर बताना पड़ा। बताने वाला भी कहीं ना कहीं जानता है कि उसकी कहानी में कोई दम नहीं, जरा सी बात है एक। उस जरा सी बात की खातिर इतना बड़ा किस्सा तैयार किया गया है। अभी 2-3 साल पहले तक हम ये भी कर लेते थे कि जो लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहें उनका स्वागत रहता था। आइए, बैठिए, अपनी बात बताइए। फिर वो चीज़ रोकनी पड़ी। अब रोके हुए लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। उसकी वजह थी, पहली बात तो बहुत ज़्यादा लोग थे जो आतुर थे मिलने के लिए। दूसरी बात, उसका समय निर्धारित किया गया था 1 घंटे का। याद है कि आप आए और कुल 1 घंटे की वार्ता होगी, उसमें आपको जो बात करनी, जो भी सज्जन या देवियां मिलने के लिए आए, 1 घंटे में बात निपटाना तो दूर कि कुल बातचीत ही निपट गई 1 घंटे में, 2 घंटे तक तो वो पूरा विस्तार से अपनी ही ओर से विवरण देते रहते थे, और बड़ी गंभीरता से। मैं उनको थोड़ा बहुत टोकने की कोशिश भी करूं और वो धृष्टता जैसी लगे तो विनम्रता के नाते मैं सुनता जाऊं। और जो बता रहे हैं उनको लग रहा है कि वो कोई बड़ी गंभीर और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, बताए ही जा रहे हैं। और 2 घंटे तक बताएं, कई बार तो 4-4 घंटे चला है। अब वो बता रहे हो, जो वो बता रहे हैं वो मैंने तीसरे मिनट में पकड़ लिया था कि वो क्या बता रहे हैं, और उनको बताते अब 200 मिनट हो चुके हैं। और जब वो हाँफने लग जाएं, किसी तरह रुकें, तो मैं 2-4 उनको बातें बोलूं और 2-4 बातों में निदान हो जाए सारा। क्योंकि 2-4 बातों से आगे की किसी की कहानी होती ही नहीं, किसी की नहीं होती। इसी को तो संतोषते हैं ना, एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। मैंने तो शब्द कह दिया था, अक्षर काफी है, शब्द की भी बात नहीं है। उससे आगे की किसी की कोई दास्तान नहीं। लेकिन लोगों को बुरा लग जाए, वो बोले ये देखो हमने 2.5 घंटे तक अपना रोना रोया और इन्होंने उसके बाद 2 मिनट में बात निपटा दी। अब मेरे पास उससे ज़्यादा बोलने कुछ है नहीं, लेकिन विनम्रता के नाते, शालीनता के नाते और मुझे बोलना पड़े और समझाना पड़े। अब ये भी दिख रहा है कि मुझे जो बोलना था वो तो मैंने पहले ही वाक्य में बोल दिया, लेकिन सुनने वाला जब समझने को राजी नहीं है तो फिर उसको और विस्तार से बताओ, समझाओ, चीज़ें खोलो, उसके कुतर्कों को निपटाओ। वो मैं कर सकता था, करता भी था, ऐसी मैंने सैकड़ों मुलाकातें करी। लेकिन फिर वक्त बहुत लग जाए।
पहले तो जो 2 मिनट की बात थी उसको 2 घंटे 2.5 घंटे सुनो, फिर अपनी ओर से जो 2 मिनट की बात है उसको 2 घंटे 2.5 घंटे समझाओ। तो हमने कहा अब ये कार्यक्रम ही बंद किया जाए। कोई इसमें जादू नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं है कि अरे आपने कैसे पकड़ लिया, ये बात तो बड़ी छुपी हुई थी, आप कैसे खोज लाए, कहां से खोद लाए। कोई जादू नहीं है। ये 2 ही 4 तो रोग हैं कुल मिलाकर के सारी दुनिया के। आपका रोग कुछ अलग थोड़े ही हो जाएगा। हर व्यक्ति को यही लगता है कि वो अनूठा है, अनूठा होता कोई नहीं। सबको यही लगता है कि उसका ही किस्सा कुछ अलग है, विचित्र है, विशेष है। कुछ नहीं होता किसी का अलग, विचित्र, विशेष। ठीक वैसे जैसे एक मिट्टी से सब उठे हैं, उसी तरीके से एक जैसे ही सबके किस्से हैं। बात आ रही समझ में? तो ये जो अर्जुन का किस्सा है ये बहुत पुराना है। कृष्ण ने हजारों लाखों बार सुना हुआ ये किस्सा। अर्जुन के जरा सा बोलते ही, बल्कि अर्जुन के बोलने से पहले ही कृष्ण भांप जाते हैं बिल्कुल कि बात क्या है। और मैं फिर कह रहा हूं इसमें कोई जादू नहीं, ये तो बात नियम की है। धर्म से जो भी हटना चाह रहा है उसके पास कुल मिला जुला के यही 2-4 कारण होते हैं। लालच आ गया है उसको, भ्रम छा गया है उसको, डर ने पकड़ लिया है, आसक्ति आ गई है। यही 2-4 बातें होती हैं। अब अर्जुन यहाँ पे धर्म से विलग हो रहे हैं तो यही 2-4 कुछ कारण होंगे। कृष्ण को क्षण भर लगा बात को पकड़ लेने में। अर्जुन चमत्कृत हो गए होंगे, कहेंगे अरे बाप रे, मेरा इतना गहरा रहस्य, इतना खुफिया राज इन्होंने इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया। क्योंकि आपकी बातचीत में कुछ भी गहरा, रहस्यात्मक, गुप्त है ही नहीं। आपकी बात उतनी ही सार्वजनिक है जैसे सूरज की किरणें, जैसे हवा का बहना। आपको हवा लगती है, आप कहते हैं वाह बड़ी अच्छी हवा चली, ठंडी ठंडी मुझे हवा लगी। अरे वो सबको लग रही है, वो बात सार्वजनिक है, आपके अपने अनुभव में आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ही के अनुभव में आ रही है। वो घर घर का किस्सा है, वो हर मन की कहानी है। हम सब एक हैं वृत्ति के तल पर, और हम सब कुछ नहीं है आत्मा के तल पर, और हम सब विविध हैं, अनेक हैं, अनंत हैं मन के तल पर। बता रही समझ में? तो थोड़ा सा चौंक गए हैं अर्जुन कि अरे इतनी जल्दी पोल खुल गई। कृष्ण ने तो पहली ही बात में पकड़ लिया। लेकिन अर्जुन के लिए सबसे अच्छी बात यह हुई है कि कृष्ण ने सीधे ही पकड़ लिया है। जब कृष्ण ने सीधे ही पकड़ लिया है तो अर्जुन ने भी अपने सारे कुतर्क त्याग दिए और अब अर्जुन भी सीधे मुद्दे की बात पर आ गए। देखिए अब क्या कहते हैं अर्जुन। अभी तक क्या कह रहे थे कि अरे ऐसा है वैसा है, धर्म हमें मालूम नहीं किधर है, मारे हैं तो अच्छी बात नहीं है, और वो सब बातें, स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी इत्यादि इत्यादि। कितना उन्होंने लंबा चौड़ा कल्पना का जाल बुना था। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मोह है, सिर्फ मोह, तो अर्जुन उत्तर आगे क्या देते हैं। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, अनार्यों के योग्य, स्वर्ग प्राप्ति का विरोधी, निंदाजनक यह मोह तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये भी नहीं कह रहे हैं कि अर्जुन कहीं यह मोह तो नहीं। प्रश्न ये नहीं करा है कि कहीं ये मोह तो नहीं, प्रश्न बस ये पूछा है कि मोह तो है ही, बताओ मिला कहाँ से है। बात करने का तरीका देखिए। ये नहीं कह रहे हैं कि प्रश्न तो करा ही है, पर प्रश्न में संदेह इस बात पर नहीं रखा है कि अर्जुन विचार करो किंचित, कहीं मोहग्रस्त तो नहीं ना,
कहा है मोह तो है ही, अभी ये बताओ मोह आया कहाँ से है। तो अर्जुन के पास भागने छुपने के लिए कोई उन्होंने रास्ता छोड़ा नहीं है। आगे क्या कहते हैं, अरे अर्जुन कायरता को प्राप्त न हो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। हे शत्रुतापन अर्जुन, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर चलो खड़े हो जाओ। अब अर्जुन तो बैठ गए थे, पिछला अध्याय खत्म ही इसी पे हुआ था। क्या करा था अर्जुन ने, धनुष वहीं छोड़ा और उधर पीछे जा कर के बैठ गए थे, दूरी बना करके कि जितनी दूर हो जाएं कृष्ण के प्रभाव से उतना अच्छा। कृष्ण कह रहे हैं छोड़ो ये सब, तुम्हें मोह हो गया, क्या कायरता दिखा रहे हो, चलो खड़े हो जाओ। तो अब अर्जुन इधर उधर का कोई तर्क नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, बड़े बेचारगी के स्वर में बोला होगा, हे शत्रुनाशक कृष्ण, मैं युद्ध में पूजनीय भीष्म देव और द्रोणाचार्य के प्रति बाणों से कैसे युद्ध करूंगा। असली बात पर आ गए, सीधी बात, कैसे कैसे करूंगा बताइए। जो असली बात है वो ये है, मैं कल्पना ही नहीं कर पा रहा हूं कि इन लोगों को छोड़ूंगा कैसे। यही तो सब कुछ है, एक ने मुझे शरीर दिया है, एक ने मुझे मन दिया है, एक पिता है, एक गुरु है, इनको मार कैसे दूंगा। देखिए अर्जुन की जो स्थिति है वो हर जीव की स्थिति है। प्रकृति आपको शरीर देकर भेजती है, प्रकृति शरीर देकर भेजती है, और जिसने शरीर दिया है उसके प्रति कुछ तो निष्ठा व्यक्ति में आई जाती है, उससे कुछ मिला है, और जो चीज़ मिली है बड़ी प्रकट है, बड़ी स्थूल है, उसे छू के देख सकते हो, ये मिली है। और दूसरी ओर उसी शरीर से उत्पन्न चेतना है, जो उठी तो शरीर से है पर जाना कहीं और चाहती है। अब कौन सा धर्म निभाएं, जिस शरीर से आए हो उसके प्रति कर्तव्य का मान रखें, या जो अपना धर्म अपनी नियति पता चल रही है उसकी तरफ दृष्टि और दिशा रखें। हर व्यक्ति इन्हीं मसलों में फंसा हुआ है। इसी स्थिति को संतों ने अक्सर एक स्त्री की स्थिति के माध्यम से अभिव्यक्त करा है, कि जो कि अपने मायके में है, वहाँ पिता है, माँ है जिन्होंने जन्म दिया है, और मायके से बड़ा मोह है, बड़ा लगाव है, वहीं पैदा हुई, वहीं खाई खेली बड़ी हुई, लेकिन अब जी लग गया है किसी और से। वो जो पुरुष है, पुरुष किसका वाचक है, जो ऊंचाई है जहां सबको पहुंचना है, मन उससे लग गया है। अब एक और प्रेम है, एक और मोह है। प्रेम है पुरुष से और मोह है अपने भौतिक जनक से। जाए तो जाएगा, मायका छोड़ा नहीं जाता, और प्रेम हमें नहीं छोड़ता, तो करें क्या। तो हम सब जो हैं उसी स्त्री की भांति हैं, अर्जुन भी उसी स्त्री की भांति हैं। यहाँ पर मायके के प्रतिनिधि कौन है, भीष्म, द्रोण, सारे जो कौरव बंधु हैं, ये सब मायके की ओर के हैं, क्योंकि इनके साथ अर्जुन का कौन सा नाता है, रक्त का नाता है। और दूसरी ओर धर्म की पुकार है, दूसरी ओर कृष्ण है। कृष्ण पुरुष के प्रतीक हैं,
अब अर्जुन फंस रहे हैं, जैसे हम में से हर कोई फंसा हुआ है। अपनी पार्थिवता को महत्व दें या अपनी दैवीयता को? और नाम है उनका पार्थ। समझ में आ रही है बात? सारा जीवन इन्हीं दो ताकतों के आपसी संघर्ष की कहानी होता है। पहली ताकत है तुम्हारी देह की, और दूसरी ताकत है तुम्हारी नियति की। तुम्हारी जो चेतना है वो इन दोनों ताकतों के बीच में फंसी रहती है। चेतना के एक छोर पर शरीर है, दूसरे छोर पर आत्मा है। दोनों ही छोरों पर शांति है। पूरी तरह आप शरीर हो जाओ तो शांत हो जाते हो। जैसे मिट्टी शांत होती है। मिट्टी को कभी तड़पते देखा है? मिट्टी को कभी व्यथित देखा है? वहाँ चेतना शून्य हो गई है, बस पदार्थ बचा है, मिट्टी। वो यहाँ भी शांति है, पर वो मृत्यु की शांति है। जैसे जब शरीर राख हो जाता है, राख शांत होती है ना। मरने के बाद किसी को उद्विग्न देखा है? तो शांति पाने का एक तरीका तो ये है कि पूरी तरह से पार्थिव ही हो जाओ, मिट्टी हो जाओ। कह दो कि हमें कुछ सोचना समझना नहीं है, हम चेतना शून्य हो गए। हमने चेतना को अपने मिट्टी कर डाला, कुछ नहीं बचा। और दूसरा तरीका ये है कि दूसरे छोर पर पहुंच जाओ। अहम शून्य हो जाओ, कृष्ण में विलीन हो जाओ। इन दोनों ही छोरों पर शांति है। जो मिट्टी हो जाने वाला छोर है वो हमें आकर्षक तो लगता है, पर हमें उपलब्ध नहीं है। मिट्टी वाला छोर आकर्षक भी है, आसान भी, पर मिलेगा नहीं। क्योंकि ये आपकी विवशता है कि आप कितना भी चाहें, आप चेतना शून्य हो नहीं सकते। प्रयास करके देख लीजिएगा। शराबियों को भी शराब पी करके नशे का स्वांग करना पड़ता है, क्योंकि जिस आशा के साथ उन्होंने शराब पी थी वो कभी पूरी होती नहीं है। नशा व्यक्त करता है होश भुला देने को, लेकिन होश ऐसी ढीठ चीज है कि पीछा नहीं छोड़ता। तुम कितना भी नशा कर लो, होश तब भी बचा रह जाता है। और उसके बाद शराबी लोग नाटक करते हैं कि हमारा तो होश बिल्कुल गुम गया, हम एकदम नशे में हैं। तुम एकदम नशे में होते तो तुम्हें पता कैसे चलता कि तुम नशे में हो? तुम्हारा होश ही तो है जो जान रहा है कि तुम नशे में हो। पूरे बेहोश हो गए होते तो जानने के लिए कौन बचता? बेहोशी में तो कुछ जाना नहीं जाता। लोग नशा करते हैं, लोग कई अन्य तरह के साधन करते हैं। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कोई नशे के माध्यम से अपना होश दबाना चाहता है, कोई मनोरंजन के माध्यम से, कोई दुनिया के अन्य रंगीन तरीकों के माध्यम से, और कुछ लोग इस सीमा तक चले जाते हैं कि वो कहते हैं आत्महत्या ही कर लें, होश तो मिटे। होश हमें क्यों मिटाना है? होश हमें इसलिए मिटाना है क्योंकि शांति सिर्फ दोनों छोरों पर है, बीच में घोर अशांति है।
अशांति स्वभाव नहीं हमारा, तो उसी अशांति से पीछा छुड़ाने के लिए हम जीवन भर नाना प्रकार के यत्न करते हैं। आ रही बात समझ में? अर्जुन ने पहला यत्न करा है बेहोशी की दिशा में। अर्जुन परेशान है, अर्जुन जल रहे हैं। अर्जुन ने अपनी दशा का जो विवरण दिया है, देखा है ना कैसा है, दया सी आ जाए। इतना बलिष्ठ योद्धा, और क्या कह रहा है? पूरा शरीर कांप रहा है, रोए खड़े हो रहे हैं, इंद्रियां दुर्बल हो रही हैं, कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, कुछ समझ में नहीं आ रहा, धनुष हाथ से छूट रहा है, शंख नहीं फूंका जा रहा। अब ये हालत कोई बहुत सुहा तो नहीं रही होगी, बुरी ही लग रही होगी। तो इस हालत से बचने के लिए, ये हालत हम सब की है, सब ऐसी हालत में रहते हैं ना। अर्जुन की हालत अभी पूरे तरीके से नाटकीय रूप से अभिव्यक्त है। हमारी हालत और हमारी अभिव्यक्ति में इतनी नाटकीयता नहीं रहती, लेकिन हालत हमारी भी लगभग रहती ऐसी है। तो अपनी इस गति से, इस दशा से निपटने के लिए अर्जुन जो पहला यत्न करते हैं वो वैसा ही होता है जैसा हम सबका होता है। चलो बेहोश हो जाओ, चलो बेहोश हो जाओ। और बेहोशी के लिए क्या कर रहे हैं? इधर उधर की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। अभी भी बोला है, आगे भी बोलेंगे। इसीलिए 2-3 अवसरों पर गीता में कृष्ण को उन्हें डांटना पड़ता है। कृष्ण उन्हें पाखंडी तक बोल देते हैं, क्योंकि अर्जुन वही कर रहे हैं जो हम सबकी प्रकृति है। फंस गए हो तो बाहर निकलने का जो सबसे सस्ता और आसान तरीका दिख रहा है वो पकड़ लो। सबसे आसान तरीका क्या है? पलायन। पलायन माने क्या होता है? पलायन माने यही होता है, चेतना को मिट्टी कर दो, अपना सोचना समझना सब व्यर्थ कर दो, धर्म से जितनी दूर जा सकते हो भाग जाओ। ये हर व्यक्ति को पहला विकल्प दिखाई देता है किसी भी किंग कर्तव्य मूढ़ता की दशा में। आप जब भी अपने आप को कहीं फंसा पाएंगे, कोई धर्म संकट होगा, देखिएगा कि जो पहली चीज आपको आकर्षित करेगी वो यही है, पलायन। और पलायन हमेशा धर्म विरुद्ध होता है। धर्म के विरुद्ध ही पलायन किया जाता है। पलायन का अर्थ ही यही है। पलायन माने भागना। किस दिशा में भागना? धर्म के विरुद्ध भागना, उसी को पलायन कहते हैं। आ रही बात समझ? और अधिकांश लोग सफल भी हो जाते हैं पलायन में, क्योंकि सामने कोई होता नहीं कृष्ण जैसा। उन्हें भागना था, वो भाग गए, कोई मिला ही नहीं रोकने वाला। और प्रकृति ने तो प्रबंध पूरा कर ही रखा है कि तुम्हारा भागना सुभीते से हो जाए, कोई नहीं रोकेगा। दरवाजा है, कुंडी खोलनी है, भाग जाना है, कौन रोकने वाला है? मनुष्य को जो सबसे घातक शक्ति मिली हुई है वो है स्वेच्छा। स्वेच्छा। कौन आपकी स्वेच्छा बाधित करने वाला?
इसीलिए अनुग्रह, अनुकंपा, कृपा का दूसरा नाम जानते हैं क्या है? थोड़ा खतरनाक, आपकी स्वेच्छा का बाधित होना। इच्छा पूर्ति का न हो पाना ही अनुकंपा है। क्योंकि इच्छा तो सबकी वैसी ही होती है जैसे अर्जुन की है। कुछ इधर उधर की 2-4 गोलमोल बातें करो और भाग निकलो। अनुग्रह का मतलब यह है कि कोई मिल जाएगा जो कान पकड़ लेगा और कहेगा किसको धता बताते हो। ये कुतर्क अपने जैसों के लिए रखना, हमारे सामने नहीं चलेंगे। अनुकंपा के लिए आप शब्द कह सकते हैं अनिच्छा। वो आपकी इच्छा विरुद्ध होती है। स्वेच्छा घातक शब्द है। स्वेच्छा सिर्फ उन्हीं के लिए शुभ शब्द है जो कृष्णमय हो गए हों, अन्यथा स्वेच्छा अति घातक है। अब आप समझिएगा कि आज का युग इतनी विभीषिका का क्यों है। अब आप समझिएगा कि आज पृथ्वी जितनी बुरी हालत में है, इतने अपने इतिहास में कभी क्यों नहीं हुई। क्योंकि 2 घटनाएं आज साथ साथ घट रही हैं। पहला, कृष्ण को बिल्कुल कोने पर, हाशिए पर ढकेल दिया गया है आदमी के विचार द्वारा। और दूसरी बात, स्वेच्छा को बहुत महत्व दे दिया गया है। और दोनों बातें ऐसी हैं। जैसे कोढ़ में खाज, किसी को कोढ़ हो और उसी में फिर खाज भी हो जाए, ये दोनों बातें ऐसी हैं। आ रही बात समझ में? पहली बात तो कृष्ण को क्या बना दिया? कोई ऐतिहासिक चरित्र, और ऐतिहासिक चरित्र बना करके 100 तरीके के चरित्र दोष भी निकाल दिए। उनको सत्य के प्रतीक से नीचे उतार कर एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व बना दिया। और ऐतिहासिक व्यक्तित्व तो कोई भी हो, उसमें 100 तरह की खोट होंगी। और जहां खोट मिल गई बताने के लिए, वहां कह दिया अरे इनमें तो खोट है, इनकी क्यों सुने, इनकी गीता का क्या अनुगमन करना। तो किसका अनुगमन करना? स्वेच्छा का। ये दोनों चीजें साथ साथ हुई। स्वेच्छा तो पहले से ही तैयार बैठी थी कृष्ण विरुद्ध जाने को। अब उसके लिए सब कुछ बहुत आसान कर दिया गया है। तो फिर आज हमारी जो हालत है वो है, अप्रैल का महीना चल रहा है, ऐसे ही थोड़ा तापमान, इतनी ऊंचाइयां पकड़े हुए, ऐसे ही थोड़ी आप सड़कों पे निकलिए तो कुछ कुछ दूर पर प्यास से मरे हुए पक्षी मिल जाते हैं। तापमान इतना ज़्यादा है, पीने को पानी नहीं, ऊपर से पेड़ सारे काट दिए, ऊपर से कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, जिनसे तापमान और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं वीडियो देख रहा था, दिखा रहे हैं कि
हर 500-700 मीटर पर एक मरा हुआ पक्षी मिल रहा है। अप्रैल के माह में इतना तापमान पिछले लगभग 100 सालों में नहीं हुआ है। ये कोई प्राकृतिक संयोग नहीं है, ये मनुष्य की करतूत है। स्वेच्छा जितनी बढ़ेगी पेड़ उतने घटेंगे। स्वेच्छा जितनी बढ़ेगी पशुओं की पक्षियों की प्रजातियां उतनी घटेंगी। स्वेच्छा जितनी बढ़ेगी मांसाहार उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और स्वेच्छा जितनी बढ़ेगी मनुष्य की दुर्दशा उतनी गहराएगी। और हर मनुष्य सबसे पहले तो स्वेच्छा का ही अनुगमन करना चाहता है। कोई कृष्ण चाहिए जो उसकी स्वेच्छा की राह में बाधा बने। और कृष्ण उपलब्ध है। कृष्ण को पाना होता है, कृष्ण के निकट बैठना होता है, कृष्ण को सारथी बनाना होता है। नहीं तो निकट होकर के भी बहुत दूर है। हम कह रहे थे कि हाँ इतनी लंबी चौड़ी बात चलेगी घंटों तक, और थोड़ी ही दूरी पर सब खड़े हुए हैं। कौरवों के सैकड़ों योद्धा, एक की भी रुचि नहीं हुई कि कृष्ण क्या कह रहे हैं थोड़ा सुने क्या, एक की भी नहीं हुई। हम आज सैकड़ों वर्षों बाद भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं। सोचिए वो कैसे अभागे रहे होंगे और वो कैसे जादुई पाश में रहे होंगे कि जिनके ठीक सामने गीता बरस रही होगी और वो अभागे दूर खड़े रहे। हमें तो बस पुस्तक रूप में उपलब्ध है, हम तब भी उस पुस्तक को लेकर के सर पे रखते हैं। और ठीक जिनके सामने गीता पहली बार आविर्भूत हो रही थी, वो दूर अपनी गदाएं और धनुष लिए खड़े हुए हैं। उनका दुर्भाग्य सोचिए। कृष्ण उपलब्ध रहते हैं, हम दूर रहते हैं। हमारी स्वेच्छा हमें दूर रखती है। स्वेच्छा को कृष्ण नहीं चाहिए, स्वेच्छा को पाशविक सुख चाहिए। कैसे पाशविक सुख? अभी गर्मियां चल रही हैं तो देखते हो सड़क पर कुत्ते क्या कर रहे होते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसमें सो जाते हैं। दो चीजें उन्हें मिलती हैं उसमें, पहला शीतलता, थोड़ी ठंडक है, और दूसरा नींद। स्वेच्छा यही मांगती है, जरा ठंडा ठंडा कमरा हो और सो जाए। कृष्ण के पास जाने का तो अर्थ होता है ताप से गुजरना। शरीर में लोहा खाना। स्वेच्छा ही क्यों चाहेगी? हमारी वृत्ति क्या हमसे करवाना चाहती है ये समझना हो तो पशुओं को देख लिया करिए, क्योंकि हम में और पशुओं में वही चीज साझी है, जीव वृत्ति। हमारी वृत्ति हमसे ठीक वही करवाना चाहती है जैसा जीवन पशु जीते हैं, उसी की तरफ धकेलती रहती है वृत्ति हमें। हाँ, सभ्यता और संस्कृति का आवरण पहनाए हुए, तो काम हम सारे वही करते हैं जो पशु करते हैं।
पर प्रदर्शित यूं करते हैं कि जैसे कोई बहुत सभ्य काम कर रहे हो, जैसे संस्कृति का चलन हो इस तरह के काम करना। आवरण कुछ भी हो, बहाने कुछ भी हो, तर्क कुछ भी हो, नीचे नीचे काम तो पाशविक वृत्ति ही कर रही होती है। सारी बात समझ में। अर्जुन एक तरीके से कौरवों और पांडवों की सेना के मध्य नहीं खड़े हैं। अर्जुन खड़े हैं मनुष्य की पशुता और कृष्ण के मध्य। बीचों बीच तो निसंदेह खड़े हैं अर्जुन, पर ज्यादा सही होगा यह कहना कि उनके एक तरफ खड़ी है मनुष्य की पाशविकता और दूसरी तरफ खड़े हुए हैं सिर्फ कृष्ण। अब अर्जुन को चुनाव करना है, किसको चुने? हम सब बीचों बीच खड़े हैं, हम सबको चुनाव करना है, किसको चुने? बात आ रही है समझ में? तो आगे कहते हैं अर्जुन, मैं तो महानुभाव गुरुओं को मारकर न इस लोक में भिक्षान भोजन करना बल्कि कल्याणकर मानता हूँ, क्योंकि गुरुओं का वध करके मैं रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो भोगूंगा। कह रहे हैं गुरुओं को मारने की अपेक्षा भिक्षाटन करना श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि गुरुओं को अगर मारेंगे भी तो जो सुख भोगेंगे वो रक्तिम होगा, स्वजनों के रक्त से सना हुआ। फिर आगे कहा, तर्क पर विचार करिएगा। फिर हम ये भी तो नहीं जानते हैं कि हम लोगों के लिए श्रेयस्कर क्या है। हम माने न मैं जानता हूं ना आप जानते। फिर हम ये भी तो नहीं जानते हैं कि हम लोगों के लिए श्रेयस्कर क्या है। हम उन्हें जीत लें या वो हमें जीत लें। अभी तो ये भी पता नहीं कि ज़्यादा उचित बात क्या होगी, धर्म किस तरफ है, अभी कुछ तय नहीं। ये भी हो सकता है कि वही लोग धर्म की तरफ हों और हम अधर्म की तरफ हों। तो हो सकता है कि उचित भी यही हो कि विजय दुर्योधन की हो। जिन लोगों को मारकर हम जीना नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं। देखिए ऐसे खेल चलता है, गौर करिएगा पूरी प्रक्रिया पर। लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया अर्जुन ने पहले अध्याय में। पोल खोल दी कृष्ण ने एक ही वाक्य में, अर्जुन तुम मोहग्रस्त हो। और जैसे ही पोल खुली अर्जुन अनायास ही स्वीकार भी कर बैठे कि हाँ ये बात तो सही है, मैं कैसे मार दूं अपने गुरुओं पितामह को। लेकिन फिर जैसे एकाएक याद आया कि अरे 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 इतनी जल्दी समर्पण थोड़े ही कर देना है, ये तो धोबी पाठ हो गया, ये तो नॉकआउट हो गया, ये नहीं होने देना है। तो कुतर्क का दौर अब फिर से जारी है। अर्जुन वापस वहीं आ गए जहां पहले अध्याय में थे, बल्कि और ज्यादा अब अड़ गए हैं अपनी पुरानी ही स्थिति पर, क्योंकि दिख गया है कि जो सामने शत्रु है वो प्रबल है। कौन है सामने शत्रु? कृष्ण। कह रहे हैं इस शत्रु ने तो एक बार में ही भांप लिया कि मेरी समस्या मोह है, तो अब इसे और बड़े तर्क देने पड़ेंगे और घातक तर्क देने पड़ेंगे।
तो इस बार देखिए क्या तर्क दिया है, बोल रहे हैं मैं कैसे लड़ लूँ, मुझे तो यही नहीं पता कि अधर्मी हम हैं या वो हैं, और हम में कृष्ण को भी शामिल कर लिया। क्या पता कृष्ण आप ही अधर्मी हो, मैं लड़ाई कैसे कर लूँ? क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि गुरुओं, स्वजनों, वरिष्ठों, पितामह हैं, इनसे युद्ध आदि करना कोई धर्म की बात नहीं होती। मुझे कैसे पता कि आप ही धर्म की तरफ हैं? आप तो उल्टा धर्म बता रहे हैं। हमारी संस्कृति तो यह सिखाती है कि जो भी हो जाए अपने ऊपर शस्त्र न चलाओ, अपने तो अपने हैं, और आप कह रहे हैं शस्त्र चला दो। तो मुझे तो लग रहा है कृष्ण कि अधर्म कहीं आप ही तो नहीं कर रहे। ये भारी बाण चलाना पड़ गया है अर्जुन को, क्योंकि दिख गया है कि दुश्मन में बड़ा दम है, शत्रु प्रबल है, तो इस पर तदनुसार किसी भारी अस्त्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे यही कह दिया कि क्या पता धर्म किधर है। मैं आपको ये कहने की भी सहूलियत नहीं दूंगा कि अर्जुन धर्म और अधर्म की लड़ाई में देखो तुम अधर्म की ओर जा रहे हो, क्योंकि आप अगर ये कह लेते हैं तो आपका पलड़ा भारी हो जाता है। मैं क्यों आपको ये सुविधा दूं? तो मैं कह देता हूं मुझे क्या पता धर्म किधर है। मैं आपसे दूर जा रहा हूं, मैं धर्म से दूर थोड़ी जा रहा हूं। मैं आपकी बात काट रहा हूं, मैं धर्म को थोड़ी काट रहा हूं। क्या पता धर्म दुर्योधन की तरफ हो तो? अरे ये इतने जो सामने महानुभाव खड़े हुए हैं, ये सब विधर्मी हैं क्या? पूरी दुनिया विधर्मी है, बस एक कृष्ण आप ही धर्म जानते हैं। ये सब सुने सुनाए तर्क लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? पैंतरा समझिए। क्यों मैं कृष्ण को अनुमति दे दूं मुझ पर आरोप लगाने की कि धर्म और अधर्म के संघर्ष में देखो अर्जुन तुम अधर्म की ओर जा रहे हो? इससे पहले कि कृष्ण कुछ ऐसा कहें, मैं घोषित किए देता हूं कि मैं जानता ही नहीं कि धर्म किधर है, अधर्म किधर है। मैं क्यों कृष्ण को धर्म पर स्वामित्व घोषित करने दूं? मैं क्यों स्वीकार कर लूं कि धर्म पर कृष्ण का एकाधिकार है? तो मैं उस बात को जरा संदेह के घेरे में ले आ देता हूं कि क्या पता धर्म किधर है। हो सकता है धर्म उधर हो, कौरव की तरफ। अब अगर कृष्ण बोलेंगे भी कि अर्जुन तुम गलत कर रहे हो, अर्जुन तुम बात नहीं मान रहे, तो मैं क्या कह पाऊंगा? मैं कहूंगा मैं आपकी बात नहीं मान रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं धर्म की बात नहीं मान रहा। धर्म किधर है ना आपको पता है ना मुझे पता है। और देखिए कोई व्यक्ति तो पूजनीय होता नहीं, पूजनीय तो धर्म होता है। मैं आपकी बात काट रहा हूं, मैं धर्म को थोड़ी ही काट रहा हूं। व्यक्तियों में क्या है? व्यक्ति तो सब मिट्टी के पुतले होते हैं। अर्जुन ने बड़ी बढ़िया बाजी चली है। हम सब चलते हैं। अर्जुन की बातों को समझिए ताकि आप समझ पाएं कि हम सब किस तरीके से कृष्ण विरुद्ध जाने के लिए अपने ही खिलाफ षड्यंत्र दर षड्यंत्र रचते रहते हैं। जिन लोगों को मारकर हम जीना नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं। कितना प्रेम छल छला रहा है। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं। कितना प्रेम है अर्जुन में। यही प्रेम था जब इतनी बड़ी सेना इकट्ठा करी थी। वो जो पांडवों की तरफ सेना खड़ी हुई है वो कोई पांडवों भर की नहीं है। उसमें और दुनिया भर के राजा लोग हैं जो पांडवों के समर्थन में आके खड़े हो गए हैं, और दौड़ दौड़ कर घूम घूम कर बाकायदा उन राजाओं का समर्थन हासिल किया गया था।
वो एक गठबंधन है, एक कोलिशन है, आसानी से नहीं बन जाता। राजाओं के पास गए होंगे, उनकी मांगे मानी होंगी, समझाया होगा, बुझाया होगा। ये राजा लोग भी अपना समय निकालकर, अपने संसाधन जुटाकर और अपनी जान खतरे में डालकर ऐसे ही थोड़ी मैदान में आ गए होंगे पांडवों के पक्ष में। तब अर्जुन को याद नहीं था कि धृतराष्ट्र के पुत्र तो हमें जान से ज्यादा प्यारे हैं। तब तो वहां जाकर कहा होगा कि दुर्योधन महापतित महापापी है। और अभी कृष्ण से क्या कह रहे हैं? अरे दुर्योधन जैसों को मारकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, मेरा हृदय है दुर्योधन। अधर्म की रक्षा के लिए हम कोई भी तर्क गढ़ सकते हैं। अभी इस क्षण अर्जुन ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि देखिए कृष्ण, दुर्योधन इत्यादि तो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, आप जरा दूर के हैं, आप मुझे क्यों भड़का रहे हैं, क्यों गृह युद्ध करवा रहे हैं? चाल देख रहे हैं? ये चाल हम सब चलते हैं। जब सत्य सामने आता है तो उसका अपमान करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ते, और सत्य को अपमानित किया नहीं जा सकता। इसीलिए सत्य को अपमानित करने के लिए हम तरह तरह के झूठ गढ़ते हैं। कितना हास्यास्पद है और कितना त्रासद। जिन कौरवों को मारकर हम जीना नहीं चाहते, वो धृतराष्ट्र पुत्र हमारे सामने खड़े हुए हैं। कितनी ही बार स्वयं अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी है, भीम ने शपथ उठाई है कि कौरवों को मारे बिना जिएंगे नहीं, शांति नहीं पाएंगे। और अभी देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर कौरव नहीं रहे तो हम भी जीना नहीं चाहेंगे। इतना प्यार उमड़ आया। सच इतना खतरनाक होता है कि उससे बचने के लिए हम किसी भी तरीके की गंदगी से प्यार कर सकते हैं। सच से बचने के लिए हम गंदी से गंदी चीज के प्रति प्रेम घोषित कर सकते हैं। दुर्योधन के प्रति प्रेम घोषित करना बुरा है, लेकिन कृष्ण के प्रति समर्पण घोषित करना और ज्यादा अस्वीकार्य। तो कृष्ण को समर्पित होने से बेहतर यह लग रहा है कि यही घोषित कर दो कि दुर्योधन तो मुझे प्राणों से प्यारा है। दुर्योधन चलेगा, सच नहीं चलेगा। या ऐसे कह दो, सच के अतिरिक्त कुछ भी चलेगा। कुछ भी चलेगा। अब अर्जुन ने बात कुछ ऐसी कह दी कि कृष्ण की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आनी आवश्यक है, और वो कड़ी प्रतिक्रिया तत्काल आई है। वो कृष्ण की भावभंगिमा से आई है। अब अर्जुन ने कोई ऐसी बात कह दी है जिससे अर्जुन और कृष्ण का संबंध ही खतरे में पड़ गया है।
अर्जुन ने कृष्ण पर लगभग ये आरोप लगा दिया है कि आप मुझे अधर्म की ओर ले जा रहे हैं। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष लगभग ये घोषित कर दिया है कि आपकी अपेक्षा मुझे दुर्योधन कहीं ज्यादा प्यारा है। कृष्ण कोई हल्के योद्धा तो है नहीं। इस तरह का प्रहार उन पर होगा तो तत्काल प्रतिकार भी होगा, और प्रतिकार हुआ है, शाब्दिक रूप से नहीं, मौन रूप से। वो बात संजय शब्दों में धृतराष्ट्र को अभिव्यक्त नहीं कर पाए होंगे, वो बात यहाँ किसी श्लोक में निरूपित नहीं है, पर उस बात का प्रमाण उपलब्ध है अर्जुन के अगले ही वक्तव्य में। ये जो कुछ कह गए अर्जुन, उस पर कृष्ण का जो प्रतिसाद है वो अब अर्जुन की वाणी में इस प्रकार देखने को मिलता है। अज्ञान जनित कायरता के दोष से मेरा स्वभाव ढक गया है। एकदम पलट गए। धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। माफ कर दीजिए, आपका ये रुष्ट चेहरा मैं झेल नहीं पाऊंगा। विराट रूप कोई आने वाले अध्यायों में ही थोड़े दिखाया जाएगा, उसका आरंभ यहीं से हो जाता है। झूठ के, कुतर्क के बहुत प्राण थोड़े ही होते हैं। सच क्रुद्ध हो जाए और अपनी लाल लाल आंखें दिखाए, झूठ के पांव उखड़ जाते हैं तत्काल, और ये देखिए उखड़ रहे हैं। तो कहां तो अभी अभी कह रहे थे कि दुर्योधन मुझे जान से प्यारा है, और धर्म किधर अधर्म किधर, अभी तो ये निश्चित ही नहीं हुआ है, और तत्काल पलटना पड़ा। देखिए, क्षमा करिए, अज्ञान जनित कायरता के दोष से मेरा स्वभाव ढक गया है। मैं अज्ञानी हूं, मैं कायर हूं, मैं मान रहा हूं कृष्ण, क्षमा। धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। अरे मुझे कहाँ पता क्या धर्म क्या अधर्म, मुझे पता ही होता तो मैं थोड़ी बोल देता कि क्या पता धर्म कौरवों की तरफ हो। मैं तुमसे पूछता हूं, अब पूछने पर आ गए, अभी तक बता रहे थे। मैं तुमसे पूछता हूं, जो मेरे लिए कल्याणकर हो वह मुझे बताओ कृष्ण। मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मैं बच्चा हूं, मुझे शरण में ले लो। मैं तुम्हारा शिष्य हूं, अपनी शरण में आए हुए मुझे उपदेश दो, मुझे बताओ। अब कुछ बात बनी। जब झूठ चरम पर पहुंच जाता है, वहीं अक्सर उसे टूटना पड़ता है। अर्जुन ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो इतनी झूठ है कि अर्जुन को टूटना पड़ा। अब कह रहे हैं कि शरणागत हूं, उपदेश दीजिए, धर्म नहीं जानता, चित्त मोहग्रस्त है, अज्ञान जनित कायरता ने जकड़ लिया है। सारी बातें मान ली जो कृष्ण इनसे कह रहे थे। बड़े बड़े कुतर्क थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पर पीछे छूट गए हैं। और फिर कह रहे हैं कि बहुत दुख में हूं, क्रोध न करें, रुष्ट ना हो, मेरी स्थिति को समझें। कितना शोकाकुल हूं, सुनिए। पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य तथा देवताओं का साम्राज्य पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। मेरी हालत भयानक है। कृष्ण त्राहिमाम, रक्षा करिए, कुछ बोलिए, उपदेश दीजिए। और
ये कहने के बाद संजय कह रहे हैं कि वो अर्जुन जो शत्रु को तापित कर पाते थे, गोविंद से ऐसा कहकर एकदम मौन हो गए, बोले युद्ध नहीं करूंगा, स्थिति नहीं युद्ध करने की, दुखी बहुत हूं, अपने ही हठ के कारण दुखी हूं, और चूंकि दुखी हूं इसीलिए हठ और पकड़ कर रखूंगा। ये हर शोकाकुल व्यक्ति की कहानी होती है। दुखी बहुत हूं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दुख है, और अपने हठ के कारण ही दुखी हूं, और चूंकि बहुत दुखी हूं इसीलिए हठ को और पकड़ कर रखूंगा। हम जितने दुखी होते जाते हैं उतना ज्यादा हम उसी कारण को पकड़ते जाते हैं जिसने हमें दुखी किया। यही वजह है कि आनंद इतना विरल है, इतना अप्राप्य है, और दुख इतना सार्वजनिक। आनंद स्वभाव है, फिर भी इतना विरल क्यों, इतना अप्राप्य क्यों? और दुख तो झूठ है, फिर भी इतना व्यापक क्यों? क्योंकि दुख में यही विशेषता है, आप जितने दुखी होगे आप दुख के कारण की ओर उतना ज़्यादा बढ़ोगे। हम सोचते हैं कि जब हम दुखी होते हैं तो फिर हम प्रतिक्रिया में सुख की ओर बढ़ते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप दुखी होते हो किसी कारण से, और जब आप दुखी हो तब वो कारण बना हुआ है। आप दुखी हुए हो क्योंकि आप दुख के कारण की ओर बढ़े। दुख के कारण की ओर क्यों बढ़े थे? दुख पाने के लिए नहीं, सुख पाने के लिए। आप थोड़े से दुखी थे, आप थोड़े से दुखी थे, और आपको कोई बिंदु दिख रहा था जहां आपको लग रहा था कि सुख मिलेगा, तो आप उसकी ओर बढ़े। जो बात आपको लग रही थी वो बिल्कुल उल्टी थी, आप उसकी ओर बढ़े तो आपको और क्या मिल गया? दुख। आपका दुख बढ़ गया। जब आप कम दुखी थे तो आप थोड़ी गति से उस कारण की ओर बढ़े थे, वो कारण जो वादा कर रहा था कि सुख देगा। जब उस कारण की ओर बढ़ के आप और दुखी हो गए तो आप कितनी गति से अब उस कारण की ओर बढ़ोगे? आप और ज्यादा गति से बढ़ोगे। और अब आप और दुखी हो जाओगे तो आप दुख देने वाले कारण की ओर और त्वरा से बढ़ोगे। दुखी व्यक्ति दुख का इलाज ठीक वहीं ढूंढता है जहां से दुख आया है, इसीलिए दुख लगभग अमर है। अन्यथा तो आनंद स्वभाव है, दुख को क्षण भर में मिट जाना चाहिए था, मिटता नहीं। आप दुखी आदमी से उसका दुख छुड़वा कर दिखा दीजिए, वो नहीं छोड़ेगा। ये दुनिया के कठिनतम कामों में से एक है, दुखी आदमी से उसका दुख छुड़वाना। वो दुख को मुट्ठी भींच कर पकड़ता है। वो अपने दुख का इलाज स्वयं करना चाहता है। जैसे कोई अंधा अपनी आंखों की सर्जरी स्वयं करना चाहे। और दुख जितना बढ़ता जाता है उतना ज्यादा उसकी सोचने समझने की शक्ति घटती जाती है। वो और अंधे तरीके से और तेज गति के साथ दुखदायक बिंदु की ओर, स्रोत की ओर बढ़ता है। अर्जुन शोक में।
और जो उन्हें शोक से मुक्ति दिला सकते हैं वो अभी अर्जुन को बहुत भा नहीं रहे। उनकी बातों का अनुकरण करने को अर्जुन का मन सहज ही प्रस्तुत नहीं हो रहा। किसी का भी मन सत्य की तरफ सहज प्रस्तुत नहीं होता। तब चाहिए होता है अनुशासन। अनुशासन के अलावा अध्यात्म में कहा जा सकता है किसी भी बात का कोई महत्व है ही नहीं। मन का काम है सदैव गलत दिशा भागना, सत्य के विपरीत भागना। और अनुशासन का अर्थ है मन को बांध कर रखना, सही दिशा में उसे खींच खींच कर लाना। इसके अलावा अध्यात्म माने क्या? कुछ नहीं। तो अर्जुन शोकाकुल होकर मौन हो गए हैं, बैठ गए हैं। मैं तो नहीं लड़ूंगा। थोड़ी देर पहले हमने कृष्ण की भावभंगिमा की बात करी थी और कहा था कि संजय उस विषय में कुछ कह नहीं रहे, पर एकदम स्पष्ट है कि कृष्ण अभी किस भाव से देख रहे हैं अर्जुन को। कि उनकी आंखें हंस भी रही हैं और करुण भी हैं। फिर 2 ही श्लोकों बाद कृष्ण की स्थिति का थोड़ा सा वर्णन संजय कर देते हैं। हे राजा धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अत्यंत दुखी अर्जुन से मानो हंसते हुए कहा। ये बड़ी विशेष हंसी है, बड़ी विशेष हंसी है। शोक को देखकर हंस रहे हैं कृष्ण। और शोक का निदान भी करेंगे, उपचार भी करेंगे। दया और करुणा में यही अंतर होता है। दया शोक को देखकर शोकाकुल हो जाती है, करुणा शोक को देखकर हंसती है। दया शोक का उपचार नहीं कर पाती, दया बस शोक को सह अनुभूत कर पाती है। तुम्हें शोक की अनुभूति हो रही है, उसी शोक की अनुभूति मुझे भी होने लग जाएगी। इसी को दया कहते हैं। उपचार कहीं नहीं हो गया इसमें। हाँ, तुम्हें जो बीमारी थी वो संक्रमण मुझे भी लग गया, सहानुभूति हो गई, सह अनुभूति। तुम्हें दुख की अनुभूति हो रही थी, मुझे भी होने लग गई। इससे उपचार किसका हुआ? न तुम्हारा, मेरा तो बिल्कुल ही नहीं। करुणा चीज दूसरी है। करुणा शोक को देखकर हंसती है, ठीक वैसे जैसे कृष्ण यहां अर्जुन को देखकर हंस दिए। और करुणा चूंकि शोक को देखकर हंसती है, इसीलिए वो फिर गीता प्रस्फुटित कर पाती है, फिर वो शोक का उपचार भी कर पाती है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि कोई दुखी हो, रो रहा हो, आप ठहाका मारने लगे उसके सामने। यहां पर हंसने का मतलब है दुख को गंभीरता से ना लेना, मनुष्य की वृत्ति को, मन की माया को बहुत गंभीरता, बहुत महत्व न देना। हाँ, तुम शोकाकुल हो, मुझे पता है, पर तुम्हारे शोक के पीछे अज्ञान मात्र है। मैं उसे गंभीरता से कैसे ले सकता हूं? तुम्हारा शोक वैसा ही है जैसे कोई छोटा बच्चा खंबे को देख करके डर जाए और रोने लगे कि राक्षस खड़ा है। क्या मैं अभी उस छोटे बच्चे के साथ रोना शुरू कर दूं? मैं कैसे रो सकता हूं? मैं तो जानता हूं ना कहीं कोई राक्षस नहीं है। तुम व्यर्थ ही शोकग्रस्त हो। तो कृष्ण हंस देते हैं। कृष्ण इस शोक का यथार्थ जानते हैं।
तुम शोक के अयोग्य लोगों के लिए शोक कर रहे हो अर्जुन, और पंडितों की तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम शोक के अयोग्य लोगों के लिए शोक कर रहे हो अर्जुन, और पंडितों जैसी बातें बता रहे हो। अरे अगर तुम ज्ञानी होते तो तुम जानते कि मृत और जीवित लोगों में से किसी के लिए भी शोक नहीं किया जाता। सबसे पहले तो ये समझो कि तुम अज्ञानी हो, बेकार प्रवचन इतना ना बताओ। देखो समझो, शोक में भी अहंकार होता है, दुख में भी गहरा अहंकार होता है। आप दुखी होते हो किसी कारण से, आपने इतना तो मान लिया ना कि आपने जो कारण पकड़ा है वो दुखी होने के लिए पर्याप्त है, कि आपके पास जो कारण है वो वैध है। आप अपना आत्मविश्वास देख रहे हैं। जो जिज्ञासु होगा, जिसमें शिष्यत्व होगा, जो साधक होगा, वो दुखी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि दुखी होने के लिए बड़ा आत्मविश्वास चाहिए। उदाहरण के लिए, ये कोई चीज़ है, ये खो गई और मैं बहुत दुखी हो जाऊं, तो मेरे इस दुख में एक मान्यता बैठी हुई है। पहले क्या है मान्यता? कि इस चीज का इतना महत्व था कि इसके न रहने पर मैं दुखी हो जाऊं। तो दुखी होना भी बड़े अहंकार की बात है। दुख में पंडिताई छुपी हुई है। बड़े ज्ञानी हो, तुम्हें तो पता है कि फलानी घटना दुख की है। बड़े ज्ञानी हो, तुम्हें तो पता है फलानी घटना सुख की है। तुम्हें कैसे पता फलानी घटना सुख की है ही? तुम कैसे जानते हो कि फलानी स्थिति में तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया? तुम्हें अच्छे बुरे का क्या ज्ञान है बताओ? तुम्हें ज्ञान कुछ नहीं, पर तुम मानते हो तुम्हें ज्ञान बहुत है। वही ज्ञान तुम्हें सुख दुख का झूला झुला रहा है। तो इसीलिए कृष्ण व्यंग करते हैं, कहते हैं क्या पंडित बने बैठे हो अर्जुन, इतने ज्ञानी हो तुम? अपने शोक को देखो। शोक के लिए तो बड़ा आत्मविश्वास चाहिए। तुम्हें इतना निश्चय आ कहां से गया? क्योंकि इतना निश्चित तो सिर्फ सत्य होता है, जो अटल है, जो नित्य है, जो परिवर्तनीय है। उस पर ही पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। क्या वाकई तुम सत्य के संपर्क में हो अर्जुन, कि तुम्हें इतना विश्वास है? तुम्हारा शोक जितना प्रबल है, उतनी प्रबल तो सिर्फ सत्य के प्रति निष्ठा ही हो सकती है। तुम्हारे शोक में इतनी प्रबलता आ कहां से गई अर्जुन? ये तुम झूठा विश्वास कैसे पाल कर बैठ गए? तुम शोक के अयोग्य लोगों के लिए शोक कर रहे हो। शोक के योग्य कोई भी नहीं। यहां पे कह रहे हैं शोक के अयोग्य लोगों के लिए शोक कर रहे हो। इससे यह भाव पैदा हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं जो शोक के योग्य होते हैं। उस भाव का खंडन कृष्ण जरा सा आगे चलकर ही कर देते हैं। कहते हैं ज्ञानी लोग मृत और जीवित लोगों के लिए शोक नहीं करते। कोई नहीं है जिसके लिए शोक किया जाए। शोक का अधिकारी कोई नहीं। झूठ है नहीं, सत्य मरता नहीं। तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? और शोक करने के लिए तो बड़ा समय, बड़ी ऊर्जा चाहिए। जो ऊर्जा सत्य के अनुगमन में लगानी चाहिए थी, वो तुमने शोक में लगा दी। तुम्हारे पास इस क्षण में कोई कर्तव्य नहीं, तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं, लड़ने के लिए कोई युद्ध नहीं। तुमने इतनी फुर्सत, इतनी गुंजाइश निकाल कहां से ली? इतना अवकाश तुमने चुरा कहां से लिया कि तुम बैठ करके रथ में पीछे माथे पर हाथ रख के शोक कर रहे हो? जीवन तो कर्तव्य पूर्ति की एक सतत धारा है। उसमें हंसने रोने के लिए तुमको कहां से अंतराल मिल गया बताओ? शोक की यदि कोई बात हो सकती है तो वो यही
कि शोक मनाना नहीं था, तुमने मना लिया, और शोक मना करके तुमने अपना अवसर गंवा दिया। जीवन आपसे अवसर सिर्फ ऐसे ही नहीं छीनता कि आप राग रंग में डूबे रह गए, आमोद प्रमोद में बह गए। बिल्कुल, जीवन जो एक स्वर्णिम अवसर है वो आपसे ऐसे भी छीनता है कि आप भयग्रस्त या शोकग्रस्त रह गए। कोई बड़े राग रंग में डूबा हो और कोई बड़े दुख दर्द में डूबा हो, इन दोनों ही व्यक्तियों में एक बात साझी होगी, ये निष्ठापूर्वक अपनी कर्तव्य पूर्ति तो नहीं ही कर रहे होंगे। एक को मजे से फुर्सत नहीं और दूसरे को आंसुओं से फुर्सत नहीं। एक की हंसी नहीं रुक रही, एक के आंसू नहीं थम रहे। सही कर्म दोनों में से करे तो कौन करे, कैसे करे? दोनों को ही अपने भाव, अपना चित्त, अपना विश्वास ज्यादा प्यारा है। ज्ञानी लोग शोक नहीं किया करते, ना उनके लिए जो चले गए, ना उनके लिए जो हैं, ना उनके लिए जो आएंगे। जो ज्ञानी है वो भली भांति अपने विषय में ज्ञान रखता है, वो जानता है वो कौन है, वो भली भांति जानता है कि उसके पास ज़रा सा समय है और उस समय का उसे सदुपयोग करना है। उस समय को वो किसी भी अन्य भाव में, अन्य प्रयोजन में नहीं निकाल सकता। सारे उपक्रम उसके लिए व्यर्थ और त्याज्य हो जाते हैं। उसे बस एक काम करना है, उसे कृष्ण की ओर बढ़ना है, उसे कृष्ण के पीछे पीछे कृष्ण की ओर बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं था और तुम भी नहीं थे, या ये राजा लोग भी नहीं थे, और यह भी नहीं कि इसके अनंतर हम सब लोग नहीं रहेंगे। अर्जुन, रूप रंग वेशभूषाएं बदल रही हैं, वही एक बहुत पुराना खेल है जो चल रहा है। उस खेल के मध्य में तुम हो अर्जुन, उस खेल के एक सिरे पर मैं हूं अर्जुन, और उसके दूसरे सिरे पर ये सारा संसार है अर्जुन। लगातार चल रहा है खेल। हाँ, समय है, घड़ी की टिक टिक है, हमें ऐसा लगता है कुछ बदल गया। क्या बदल जाता है? चेहरे बदल जाते हैं, अस्त्र शस्त्र बदल जाते हैं, जगहें बदल जाती हैं, पर बात वही रहती है। जैसे एक नाटक लिखा गया हो, बार बार खेला जाता हो वही नाटक। किरदार बदल जा रहे हैं, रंगमंच की साज सज्जा बदल जा रही है, संवाद बदल जा रहे हैं, पर विषय वस्तु एक ही रह रही है। नाटक का केंद्रीय भाव जैसे कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। थीम बदल ही नहीं रही है। इन तीन के अलावा जैसे मंच पर कभी और कोई होता ही नहीं। अर्जुन, कृष्ण और संसार। तो ऐसा कब था कि समय रहा हो और अर्जुन न रहा हो? ऐसा कब था कि समय हो और कृष्ण न हो और ये संसार न हो? समय का अर्थ ही है कि ये
तीन ही रहे हैं लगातार, और इन तीन के अतिरिक्त कोई नहीं, और इन तीन से कम कोई नहीं। ये तीन जब तक रहेंगे तब तक समय रहेगा, और जब तक समय रहेगा ये तीन रहेंगे। समय का अर्थ ही है इन तीनों का होना। जैसे समय बह ही इसीलिए रहा है कि अर्जुन जाएं और कृष्ण से एक हो जाएं, जैसे समय स्वयं प्रतीक्षा कर रहा है अर्जुन के शरणागत हो जाने की। समय चलता ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसे वहां पहुंचना है जहां अर्जुन झुक गए हैं कृष्ण के सामने। और जब वैसा होता है तब समय रुक जाता है, और फिर कोई और धारा, किसी और अर्जुन, किसी और कृष्ण की तलाश में आगे बढ़ जाती है। खेल चलता रहता है। जिस क्षण अर्जुन ध्यानस्थ हो गए कृष्ण के समक्ष, अर्जुन के लिए समय रुक गया। कृष्ण के विराट रूप का अर्थ समझिए। विराट रूप का अर्थ यही नहीं है कि कृष्ण ने कौरवों को खा लिया, कि पूरी सेना कृष्ण में समाती जा रही है कौरवों की और राख होती जा रही है। विराट रूप का अर्थ है कृष्ण ने काल को ही खा लिया, समय रुक गया है उस समय। वो क्षण जैसे अंतिम है। अंतिम इसलिए क्योंकि उसके बाद अर्जुन की तलाश मिट गई। जब तक खोज है तब तक समय है, उसके बाद घड़ी अपनी ओर से चलती रहेगी। घड़ी तो एक यंत्र है, घड़ी के चलने से समय नहीं चलता रहता। आप भी एक ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जहां घड़ी तो चलेगी लेकिन आपके लिए समय रुक गया होगा। अब आपकी तलाश मिट गई, समय अब आपके लिए चल नहीं रहा आगे। 8 बजता है, 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, 2 बजते हैं, 4 बजते हैं, ये सब बज रहा है, लेकिन समय का आगे बढ़ते रहना अब आपके लिए अर्थहीन हो गया है। समय की सार्थकता ही तब तक है जब तक आपकी यात्रा बची हुई है। तो समय के विषय में कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, समय का कोई पल ऐसा रहा नहीं है जब तुम न हो, मैं न हूं, या ये राजा लोग न हो। हम ही तीनों का नाम समय है। दो क्यों नहीं हो सकते समय में? क्योंकि सिर्फ अर्जुन होंगे और कृष्ण होंगे तो समय तत्काल समाप्त हो जाएगा। अर्जुन के पास कोई विकल्प ही नहीं होगा, अर्जुन को जाकर के कृष्ण से ही मिल जाना होगा। ये त्रिभुज चाहिए जहां अर्जुन के पास विकल्प हो सदा। कृष्ण की ओर भी जा सकते हैं और संसार की ओर भी जा सकते हैं। इसी त्रिभुज का नाम समय है। इसी त्रिभुज का नाम है मनुष्य का जीवन। जीवन माने समय। एक कोने में तुम खड़े हो, एक तरफ वो है, एक तरफ वो है, बोलो जाना कहाँ है? और कभी भी तुम सिर्फ एक तरफ को जा नहीं पाते, घूमते फिरते रहते हो, थोड़ा सा इधर बढ़े, थोड़ा सा उधर बढ़े। बड़ा लंबा चौड़ा त्रिभुज है, पूरा संसार उसमें समाया हुआ है। बहुत भटक सकते हो, बड़ी सुविधा है भटकने की, उम्र भर भटक लो। अर्जुन, कोई समय ऐसा नहीं रहा है जब ये नहीं थे, मैं नहीं था, तुम नहीं थे। तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? तुम्हें लग रहा है बात नई नई है, तुम्हें लग रहा है कि तुम वही तो हो जो माँ कुंती के गर्भ से पैदा हुए हो। कहाँ तुम अर्जुन अज्ञान में फंसे हुए हो। तुम्हारा एक संस्करण पैदा हुआ है। तुम तो बहुत पुराने हो, तुम अपने जन्म से पहले के हो, बहुत पहले के। तुम तब से हो जब से समय है, और मैं अर्जुन, मैं तब से हूं जब समय भी नहीं था।
ये राजा लोग भी तभी से हैं जब से समय है। यहां कुछ नया नहीं है, यहां बस रूप बदलते हैं, नया कभी कुछ होता नहीं। कहानी बहुत पुरानी है लेकिन लगती हमेशा अनूठी, एकदम नई नई, ताजी ताजी। हर बच्चा यही सोचता है, अभी अभी आया हूं, जन्मदिन मनाता है, और हर मौत पर हमको यही लगता है कुछ मिट गया, अंत आ गया। कभी कहां अंत होता है? जो अंत मना रहे हैं, अगर अभी वो खड़े हैं किसी का अंत मनाने के लिए, तो अंत अभी आया कहां? चल ही तो रहा है खेल। बाप को बेटा आग दे रहा है, बाप मर गया होता तो बेटा कहां से आता आग देने के लिए? बाप मरा कहां है? बाप ही तो अभी जिंदा है खुद को आग देने के लिए, और जो आग दे रहा है वो अपने भीतर उसको बैठाए हुए है जो उसको आग देगा। कोई कहां मर रहा है, कोई कहां जन्म ले रहा है। रूप बदल रहे हैं, भेष बदल रहे हैं। किस्सा पुराना है। पता नहीं अर्जुन को बात समझ में आ गई है या नहीं, नहीं आई है। अभी तो 17 अध्याय बाकी हैं। जिस प्रकार देहधारी जीव के लिए इस शरीर में बचपन, युवावस्था और बुढ़ापे की अवस्थाएं हैं, उसी प्रकार अन्य शरीर ग्रहण भी उसके लिए एक अवस्था है। उसमें ज्ञानी व्यक्ति मोह को प्राप्त नहीं होते। इतना तो दिखता है ना अर्जुन, कि एक व्यक्ति निरंतर अपने रूप बदलता रहता है, तब क्यों नहीं रोते हो अर्जुन? बोलो, परिवर्तन अगर इतना ही बुरा है तो बाल अर्जुन कहां गया? उसके लिए क्यों नहीं रोए? क्यों नहीं कहा कि उसकी मृत्यु हो गई? तब तो तुम्हारी स्थूल आंखों को दिख जाता है कि मरा नहीं है, बस परिवर्तित हो गया है। तो क्या शोक मनाए? मुझे दिखाओ बाल अर्जुन कहां है? कहां है? बोलो कहां है? खोज के लाओ कहां है। एक दिन उसका जन्म हुआ था, आज वो कहां है? खोज के लाओ उसको। बाल अर्जुन कहां है? और अगर नहीं मिल रहा तो शोक क्यों नहीं कर रहे? अरे मर गया, मिल ही नहीं रहा, शोक क्यों नहीं किया? तब तो बड़ी चतुराई से कह दोगे नहीं मरा नहीं है, बस परिवर्तित हो गया है। तब तो कह दोगे परिवर्तित हो। और वहां बात स्थूल थी, दिख गई। यहां बात सूक्ष्म दिख नहीं रही। यहां भी कोई मरता नहीं, बस परिवर्तित होते रहते हैं। परिवर्तित ना हो रहे होते तो सब एक जैसे क्यों होते? अच्छा, बाल अर्जुन ही युवा अर्जुन बना है, ये तुम कैसे निश्चित कर पाते हो? ऐसे कि बाल अर्जुन के बहुत सारे गुणधर्म तुमको युवा अर्जुन में भी दिखाई देते हैं, है ना? तो कह देते हो तो वही है, वही है, शोक क्या करना है, तो वही है ना? बोलो तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और तुमको दिख नहीं रहा है कि जितने मर रहे हैं और जितने जीवित हैं उन सब में एक ही मूल गुण है, प्रकृति का मूल गुण, प्रकृति की मूल वृत्ति, वो एक ही तो है। तो कोई कहां मर रहा है? तुम छोटे हो, तुम्हारा कुछ नाम है, तुम्हारा छोटा नाम, छोटे हो, तुम्हारा नाम राघव है, ठीक? और तुम्हारा एक चेहरा है, ठीक है? और उस चेहरे में सदा कुछ भाव रहता है, और जो भाव हैं वो 5-6 प्रकार के रहते हैं। कौन से 5-6 प्रकार के? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ इत्यादि, यही सब रहते हैं। फिर तुम बड़े होते हो और तुम्हारा नाम तब भी राघव रहता है, और तुम्हारे चेहरे पर भी वही भावभंगिमा रहती है। इसीलिए कोई शोक नहीं करता। कहते हैं वो जो बच्चा था वही तो बड़ा हो गया है, वही है, बच्चा मरा नहीं है, परिवर्तित हो गया है, तो कोई शोक नहीं करता। ठीक, अब तुम नहीं रहोगे, कोई और आ जाएगा। दोनों का असली नाम तो अभी भी एक ही है ना। तुम्हारा नाम भी था अहम, उसका नाम भी अहम है, नाम कहाँ बदला? जैसे छोटे राघव का नाम राघव था, बड़े राघव का भी क्या नाम था? राघव।
वैसे ही तुम्हारा असली नाम क्या है? अहम। तुम मर जाओगे, कोई और होगा, उसका असली नाम क्या होगा? तो कोई कहां मरा, अहम तो अभी भी जिंदा है। तुम्हारे चेहरे पर जो भाव दिखाई देते थे, तुम मर जाओगे, दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर भी तो वही भाव है। क्या भाव थे तुम्हारे चेहरे पर? भय, लोभ, मद, मात्सर्य, यही सब। वो जो दूसरा व्यक्ति है उसके चेहरे पर भी क्या है? वही सब कुछ है ना। तो तुम में और दूसरे में अंतर कहां है, मुझे ये बता दो। बस दिख नहीं रही है, और दिख इसलिए नहीं रही है क्योंकि तुम्हारी आंखें अपने जीवन काल को पैमाना बनाकर कुछ भी नापती हैं। बात समझ रहे हो? तुम चूंकि 80 साल जीते हो लगभग, तो तुम 80 साल के पैमाने पर बदलाव का आकलन करते हो। तो इसीलिए एक ही व्यक्ति में जब बदलाव होता है, वो पिछले दिन मर गया, अगले दिन जीवित हो गया, तो तुम्हें पकड़ में नहीं आता, क्योंकि 80 साल की अपेक्षा एक पल बहुत छोटा है। एक पल में जो बदलाव हो रहा है वो तुम्हारी इंद्रियों की पकड़ में आता नहीं है। मामला टेक्निकल है, नहीं समझे भाई? हर उपकरण का अपना एक कैलिब्रेशन होता है ना। तुम थर्मामीटर लेते हो, तुम्हारा तापमान आया 98.4 फ़ारेनहीट, ठीक? थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा बढ़ गया, तुमने नापा, कितना आएगा? नहीं, अभी भी 98.4 आएगा। बताओ क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि उस उपकरण की इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि 98.4002 को पकड़ पाए वो। तो तुमको क्या लगता है कि तापमान अभी उतना ही है, जबकि बदल गया है। इसी तरह से तुम्हारी आंखों को दिखाई नहीं देता कि पिछले 2 मिनट में ये मर के कुछ और बन गया, तो तुमको लगता है जिंदा है। जिंदा नहीं है, ये इतनी देर में न जाने कितनी बार मर गया, न जाने कोई और कितनी बार पैदा हो चुका। तापमान बढ़ा है, बस तुम्हारा थर्मामीटर उस बात को पकड़ नहीं पा रहा है। ये तुम्हारा जो उपकरण है ना, ये उपकरण, इसकी एक सीमित संवेदनशीलता है, लिमिटेड सेंसिटिविटी। तो ये पकड़ ही नहीं पाता कि मृत्यु हो गई। हां, जब कोई स्थूल घटना घटती है, जैसे कि एक 6 फुट की देह गिर गई, तो तुम कहते हो अरे मर गया, अरे मर गया, अरे मर गया, क्योंकि बड़ी स्थूल घटना है। वो ऐसी है कि जैसे तापमान 106 हो गया, अब तुम्हारा थर्मोमीटर पकड़ लेता है, कहता है हाँ अब तो बुखार है, पकड़ लिया। समझ में आ रही है बात? परिवर्तन तो लगातार हो ही रहा है, और एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में लगभग उतना ही अंतर है जितना कि बाल अर्जुन और युवा अर्जुन में। अच्छा, इतना बता दो, 4 वर्ष के अर्जुन में तीन तुमको इकाइयां दे रहा हूं, ठीक है? 4 वर्ष के अर्जुन, 40 वर्ष के अर्जुन और 40 वर्ष के कर्ण, इनमें से कौन है जो 2 बिल्कुल एक जैसे हैं? है ना? तो 4 और 40 के अर्जुन में बहुत अंतर है, लेकिन वहां तो मानते ही नहीं कि 4 वाला मर गया। लेकिन 40 वर्ष के अर्जुन और 40 वर्ष के कर्ण में जब युद्ध होगा और दोनों में से एक मर जाएगा, तब तुम कहोगे देखो देखो एक की मौत हो गई। जिसको हम निरंतरता कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी, वो बहुत बड़ा भ्रम है। वो स्मृति का खेल है, वो स्मृति की सीमाओं का खेल है। कुछ भी निरंतर यहां है नहीं, सब लगातार एक प्रवाह में है, सब बदल रहा है। बस सोच तुमको ऐसा भ्रम दे देती है कि चीजें वैसी ही हैं जैसी कल थीं। क्योंकि आपके नापने का पैमाना
बहुत सूक्ष्म नहीं है। इसीलिए जो लगातार आंशिक बदलाव हो रहे हैं उनको आप या तो पकड़ नहीं पाते, या पकड़ भी लेते हो तो उनको नजरअंदाज कर देते हो। आप कहते हो ये बदलाव तो कोई बदलाव है ही नहीं। आप भूल ही जाते हो कि वही जो न्यूनतम बदलाव होते हैं, शून्य बराबर, वही जब अनंत बार जुड़ जाते हैं तो वो फिर एक निश्चित परिणाम दे देते हैं। जीवन इंटीग्रल कैलकुलस की तरह है। इंटीग्रेशन में क्या होता है? अनंत बार जोड़ा जाता है, और जिन इकाइयों को जोड़ा जाता है वो सब कितनी बड़ी होती हैं? टेंडिंग टू जीरो। चूंकि वो टेंडिंग टू जीरो होती हैं, इसीलिए वो कितनी ज्यादा होती हैं? वो इनफाइनाइट होती हैं। और ये बड़ी मजेदार बात है कि अनंत बार अगर तुम शून्य को जोड़ देते हो तो उससे एक निश्चित परिणाम सामने आ जाता है। हाँ, उनमें से किसी एक टुकड़े को देखोगे तो कहोगे ये तो शून्य है, दूसरे को देखोगे तो भी कहोगे ये तो शून्य है, तीसरे को देखोगे तो भी कहोगे ये तो शून्य है। नहीं, शून्य नहीं हो, शून्य से जरा सा हट करो, टेंडिंग टू जीरो है, इक्वल टू जीरो नहीं है। इसी तरीके से परिवर्तन होता है जीवन में, टेंडिंग टू जीरो, लेकिन वो जब अनंत बार जुड़ता है तो उसका एक निश्चित परिणाम आ जाता है। आप जितना अपने आप को 4 साल वाला समझते हैं उतने आप हैं नहीं। बस 2 बातें आप ध्यान में रख लें। आप यदि आज 40 वर्ष के हैं तो आप जितना अपने आप को मान रहे हैं कि आप वही जीव हैं जो एक दिन 4 वर्ष का था, तो आप वो जीव हैं नहीं। थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप यदि आज 40 के हैं तो वो जो 4 साल का था व्यक्ति जो आप ही का नाम रखता है, आप वो व्यक्ति नहीं हैं। हाँ, आपको बस ऐसा लग रहा है। गौर से देखिए आप में उसमें आज कितना साझा है, कुछ नहीं। ठीक, ये पहली बात ध्यान में रखिए। दूसरी बात, 40 ही वर्ष का कोई दूसरा व्यक्ति हो, आप उससे अपने आप को जितना भिन्न समझते हैं उतने भिन्न आप हैं नहीं। आप आज 40 के हैं, अपने 4 वर्षीय सेल्फ से आप जितनी समानता या एकता सोचते हैं उतनी है नहीं। और दूसरी बात, आप यदि आज 40 के हैं, जो कोई दूसरा व्यक्ति है जो 40 का है या 50 का है, उससे आप अपने आप को जितना भिन्न समझते हैं उतने भिन्न आप हैं नहीं। अब इन दोनों बातों को एक साथ रख के देख लीजिए अर्थ क्या हुआ। आप अपने अतीत जैसे बहुत कम हैं, और दूसरे जो आपको आपसे बहुत भिन्न लगते हैं वो बहुत ज्यादा आपके जैसे हैं। आप अपने अतीत जैसे बहुत कम हैं और आप दूसरों जैसे बहुत ज्यादा हैं। तो बताइए, आप यदि आज नहीं भी रहेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा? 100 दूसरे हैं जो बिल्कुल आपके ही जैसे हैं। हाँ, बस व्यक्तित्व की परतों को उतारकर थोड़ी गहराई से देखने की जरूरत है। आप भी मिटने से डरते हैं, दूसरा भी मिटने से डरता है। आप भी मोह में हैं, दूसरा भी मोह में है। आपकी आंखें भी कुछ तलाश रही हैं, दूसरे की भी। आप भी बदहवास हैं, कहीं प्रेम मिल जाए। दूसरा भी इस तलाश में है, कहीं प्रेम मिल जाए। मुझे बताइए, आप किस आधार पर अपने आप को दूसरे से बहुत भिन्न मानते हैं? यही कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को। जिस प्रकार देहधारी जीव के लिए बचपन की अवस्था और बुढ़ापे की अवस्थाएं हैं, जैसे वहाँ परिवर्तन होता रहता है ना, इसी प्रकार अन्य शरीर ग्रहण भी उसके लिए एक अवस्था है।
उसी प्रकार अहम वृत्ति सब शरीरों को ग्रहण किए हुए है। जैसे वहां ये मान लेते हो कि जो मूल है मिटा नहीं, बस अवस्था परिवर्तन हुआ, इसी तरीके से जब दूसरे व्यक्तियों को भी देखो तो वहां यही मानो कि वो दूसरे व्यक्ति नहीं है, बस दूसरी अवस्थाएं हैं। वृत्ति एक ही है, वो कभी मेरी अवस्था लेके प्रकट हुई है, कभी उसकी अवस्था में प्रकट हुई है। वृत्ति एक ही है, एक ही वृत्ति है जो कभी इस नाम की अवस्था में प्रकट है, कभी उस नाम की अवस्था में प्रकट है, कभी इस लिंग में प्रकट है, कभी उस प्रजाति में प्रकट है, कभी बूढ़े में, कभी बच्चे में। एक ही है, एक ही वृत्ति है जो सब में प्रकट हो रही है। समझ में आ रही है?